वो हलीम अरबी का लफ्ज़ है और हमारे यहाँ अरब के ज़रिए ये डिश आई है। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है हलीम। हलीम की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई? हमारे यहाँ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो आसपास के ममालिक हैं वहाँ हलीम बहुत शौक़ से खाई जाने वाली ग़िज़ा है। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे शुरुआत कैसे हुई, मानी क्या है और ये हमारे यहाँ कैसे पहुँची ये ग़िज़ा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हलीम तो हम सभी लोग जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में बड़े शौक़ से खाया जाता है। अब हलीम का जो लफ्ज़ आता है तो मैं अगर अपने इलाके की बात करूं तो हलीम नहीं बोलते हैं, लेकिन हलीम की तरह ही कोई दूसरी ग़िज़ा है जिसको हम लोग खाते हैं, कोई दूसरा डिश है। मैं यहाँ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जिसको और जगह के लोग हलीम कहते हैं, कहीं कहीं पर वही हलीम की बिगड़ी हुई एक शक्ल है जिसको खिचड़ा भी कहते हैं। बहरहाल एक खालिस हलीम है। वो हलीम एक ख़ास तरीक़े से बनाई जाती है। तो हलीम के बारे में जब हम बात करेंगे तो पता चलेगा कि हलीम ये अरबी लफ्ज़ है और इसका मानी होता है मुलायम। ये ऐसे भी कह सकते हैं कि हलीम जो ग़िज़ा है ये ख़ास तौर से उनके लिए है जिनका मैदा कमज़ोर होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जिनका कमज़ोर है उनके लिए ये ख़ास तौर से है। लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं मानता हूँ कि उसके अंदर जो मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी बीमार आदमी को इतना मसाला दिया जाए तो वो मतलब परेशानी में पड़ सकता है। अब देखिए हमारे यहाँ जो हलीम है वो हलीम किस तरह का है। हमारे यहाँ जो हलीम है उस हलीम में सबसे पहले गोश्त को भूनते हैं, उसका शोरबा होता है, भुना हुआ शोरबा होता है। उसके बाद उसमें चावल डाला जाता है। तो उसको अलग अलग इलाके में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसको कुछ लोग गोश्त का खिचड़ा भी कहते हैं, कुछ लोग सीधे खिचड़ा कहते हैं, कुछ कहीं और भी बोला जाता होगा, लेकिन वो खालिस हलीम है। मैं एक जगह गया था, वहाँ जब मैंने हलीम खाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, मतलब जो साथी था वो मेरा ले गया, तो वहाँ जो हलीम मिला वो हलीम कुछ अलग था। मैं उसको ऐसे कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ एक और खाना बनता है जिस खाने का नाम लेने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन बता देता हूँ मैं, कि उसमें चावल को एक दिन पुराना किया जाता है, यानी चावल बना दिया गया फिर एक दिन पुराना किया गया, जिससे वो बहुत खट्टा हो जाता है। अब उसको एक अलग तरीके से उसमें मसाले वसाले मिलाकर बनाए जाते हैं, तो वो भी हलीम की ही एक शक्ल होती है। बहरहाल जो हलीम है वो हलीम अरबी का लफ्ज़ है और हमारे यहाँ अरब के ज़रिए ये डिश आई है। जब अरब के लोग भारत आए तो अपने साथ अपनी सकाफ़त तहज़ीब लेकर आए, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उसी में एक जो डिश थी जिसका नाम हलीम है, जिसको आजकल हम लोग चाव से खाते हैं, वो अरब की ही देन है और ख़ास तौर से मुसलमानों के यहाँ बहुत मशहूर है। मैं कहूँ कि ये एक ऐसी ग़िज़ा है जिसका नाम लेने पर पता चलता है कि ये मुसलमानों के लिए मख़सूस है, नाम से ही पता चलता है। अरबी माशरे में इसको हरीसा कहते हैं, कुछ लोग हरीस भी कहते हैं। अंतोलिया यानी ईरान में इसको डिश कहते हैं। शुमाली इराक़ में इसको कसकस कहा जाता है। बोज़निया में भी हलीम की शक्ल की डिश बनाई जाती है, उसका रंग सफ़ेद होता है। हलीम हमारे यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मजहबी और सकाफ़ती पकवान है, जो मैंने पहले भी कह दिया था। हमारे यहाँ भारत में हलीम की एक नई शक्ल मिलती है जिसको हैदराबादी हलीम कहते हैं। हैदराबादी हलीम ये बहुत ही मशहूर हलीम है जो मुग़लों के ज़माने से है। मुग़ल बादशाह हैं, उन्होंने बहुत कुछ दिया है, यहाँ भारत को बहुत कुछ दिया। सिर्फ़ वो इमारतें ही नहीं दी जिसको लोग देखते हैं, उन्होंने यानी मुग़लों ने हमें बहुत सारे अल्फाज दिए, हमें बहुत सारी चीज़ें दी जो आज नज़र नहीं आ रही। उसी में एक खाना भी है। अब जो खालिस हलीम है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि खालिस हलीम आखिर होता किस तरह का है, क्या क्या मिलाया जाता है उसके अंदर। तो मैंने पहले कह दिया ये मुग़लों के ज़माने से है। हैदराबादी जो हलीम है वो बहुत मशहूर है हमारे यहाँ भारत में।
ये गोश्त और असली घी से तैयार किया जाता है। इसमें जो सामान इस्तेमाल होते हैं वो है मसूर की दाल, माश की दाल, चने की दाल, जौ, चावल, गेहूं, अनाज, घी, तेल, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ स्याह ज़ीरा, पिसी हुई हल्दी, फूल, मिर्च, मुर्गी या मटन का गोश्त, पिसा हुआ लहसुन, पिसी हुई मिर्च, अदरक, ये सब इसके अंदर डाला जाता है और घी या तेल में इसको कुछ देर फ्राई किया जाता है ताकि वो चटपटा लगे। और उसके बाद उसमें चावल या गंदम डाला जाता है, चावल और गंदम दोनों भी डाल सकते हैं। तो वो हल्की हल्की आंच पर उसको पकाया जाता है। अब उसको बनाने का एक ख़ास तरीक़ा है, सब लोग चाहें कि ये सब डाल दें और वो हलीम बनकर तैयार हो जाए, नहीं। बनाने के लिए भी कुछ ख़ास लोग होते हैं जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं। वो हल्की हल्की आंच में इन सब मसालों को, इन सब चीज़ों को एक साथ रखते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके बाद जो हलीम तैयार होती है वो हलीम बहुत लजीज होती है। इसीलिए तो हमारे यहाँ ख़ास तौर से भारत में 9वें और 10वें मुहर्रम को हलीम लोगों के दरमियान बांटा जाता है और बांग्लादेश में तो रमज़ान भर हलीम चलता रहता है। तो ये हलीम के बारे में बात हुई। हलीम के बारे में और भी बहुत कुछ है, हमारे यहाँ तो कुछ कम है, पाकिस्तान में इसके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तानी हलीम के बारे में अगर बात की जाए तो वहाँ बहुत सारे इस तरह के होटल्स हैं जहाँ ख़ास तौर पर हलीम बनाया जाता है और वहाँ देग का देग ही एक साथ बिक जाता है। मतलब कि लोग क्या करते हैं, कहीं कोई फंक्शन हो, कोई तकरीब हो, तो वहाँ ऑर्डर देते हैं 200-300 आदमी का, और हलीम जिस तरह हमारे यहाँ बिरयानी बिकती है उसी तरह हलीम भी बिक जाती है। तो ये हलीम के बारे में बात हुई। तो आपने यहाँ देखा कि हलीम जो लफ्ज़ है, उस हलीम को कभी मैंने मुज़क्कर इस्तेमाल किया, कहीं पर मुअन्नस इस्तेमाल किया है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि ये दोनों में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों में। तो यहाँ पर कोई क़ैद नहीं है, बस ये समझाने के लिए मैंने ऐसा किया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।